Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel, Soulful Journey. अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और उस रिलेशनशिप में आप किसी थर्ड पार्टी एनर्जी से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, ये थर्ड पार्टी कोई पर्सन है जो आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट पैदा करने की कोशिश कर रहा है और उस पर्सन की वजह से आप दोनों के बीच में दूरियां आ गई हैं, तो आज की रीडिंग आपके लिए है। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके रिलेशनशिप में से ये थर्ड पार्टी कब जाएगी। आज की रीडिंग एक कलेक्टिव रीडिंग रहने वाली है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट होंगी, आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा। बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड है, अनमैरिड है, डिवोर्स्ड है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, या फिर अभी अभी आपका ब्रेकअप हुआ है। आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी स्पेसिफिक ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी, क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है। आइए जानते हैं कि आपके रिलेशनशिप में से ये थर्ड पार्टी कब जाएगी। आइए जानते हैं आपके रिलेशनशिप में से ये थर्ड पार्टी कब जाएगी। आइए जानते हैं आपके रिलेशनशिप में से ये थर्ड पार्टी कब जाएगी। आपके रिलेशनशिप में से ये थर्ड पार्टी कब जाएगी। आइए जानते हैं आपके रिलेशनशिप में से ये थर्ड पार्टी कब जाएगी। आइए जानते हैं आपके रिलेशनशिप में से ये थर्ड पार्टी कब जाएगी। तो पहला कार्ड है 10 ऑफ मटेरियल्स का कार्ड है, पेज ऑफ इंस्पिरेशन का कार्ड है, द डेविल का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड है स्ट्रेंथ का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज नाइट ऑफ मटेरियल्स का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर एस ऑफ मटेरियल्स का कार्ड है। आइए अब हम एक और डेक से जानते हैं आपके इस रिलेशनशिप में से थर्ड पार्टी कब जाएगी। आपके इस रिलेशनशिप में से थर्ड पार्टी कब जाएगी। आइए जानते हैं आपके रिलेशनशिप में से थर्ड पार्टी कब जाएगी। पहला कार्ड है नाइट ऑफ एथेम्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड है 7 ऑफ कैलिसेस का कार्ड है। यहाँ पर 4 ऑफ कैलिसेस का कार्ड है, नाइट ऑफ वैंस का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड है 7 ऑफ एथेम्स का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर एस ऑफ वैंस का कार्ड है। आइए अब हम डिटेल में बात करते हैं कि आपके रिलेशनशिप में से ये थर्ड पार्टी कब जाएगी। फिलहाल जो एनर्जीज इस थर्ड पार्टी की आपके रिलेशनशिप के लिए नजर आ रही हैं, वो एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है। पूरी स्ट्रेंथ के साथ ये थर्ड पार्टी आपके रिलेशनशिप में एग्जिस्ट कर रही है। आप दोनों के बीच में दूरियां पैदा करने के लिए इस थर्ड पार्टी ने अपना 100% लगाया हुआ है। ये थर्ड पार्टी हर तरह से साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करते हुए आपके इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर को आपसे दूर कर रही है, और इस थर्ड पार्टी को सफलता भी मिलती चली जा रही है, क्योंकि इस थर्ड पार्टी को ऐसा कोई कंपटीशन आपकी साइड से कभी भी फील नहीं होता है। इस थर्ड पार्टी के पास उस टाइप की नॉलेज है कि किस तरह से किसी की एनर्जी को कैप्चर किया जा सकता है। आपको उस तरह की नॉलेज नहीं है, क्योंकि आपने उन चीजों से डील कभी किया ही नहीं, लेकिन इस थर्ड पार्टी की इस चीज में एक्सपर्टीज है। ठीक है, तो ये थर्ड पार्टी ऐसे किसी पर्सन को जानती है या फिर खुद इस तरह की कुछ प्रोसीजर्स करती है, कुछ रिचुअल्स करती है, जिससे कि आपके पार्टनर की एनर्जीज चेंज हो। ये थर्ड पार्टी ऐसे ही आपकी लाइफ में नहीं आई है, ना आपके पार्टनर की लाइफ में इस थर्ड पार्टी की एंट्री कोइंसिडेंस से हुई है। ये थर्ड पार्टी आप दोनों की पास्ट लाइफ कार्मिक सिचुएशन है। पास्ट लाइफ में आप दोनों के कोई ना कोई कर्मास इस थर्ड पार्टी के साथ एसोसिएटेड थे, और उन कर्मों की वजह से इस बर्थ में आपकी लाइफ में ये थर्ड पार्टी की एंट्री हुई है। ठीक है, और इसी वजह से जब आप बार बार इस थर्ड पार्टी को इसके कर्मों की सजा मिलेगी ऐसी बातें करते हैं, तो वो बातें ही सिर्फ रह जाती हैं। इस थर्ड पार्टी को इसके कर्मों की कोई सजा नहीं मिल रही है इस पॉइंट पर, क्योंकि हो सकता है कि ये कोई पास्ट कर्मा है आपका या आपके पार्टनर का, जो यहाँ पर न्यूट्रलाइज हो रहा है।
ठीक है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि कर्मा न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो ये थर्ड पार्टी अपने आप निकल जाएगी, तो यहाँ पर आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। पास्ट कर्मा न्यूट्रलाइज हो सकता है, लेकिन ये थर्ड पार्टी नया कर्मा भी तो क्रिएट कर सकती है ना। तो इसलिए आप ये सोचे कि आपके पार्टनर के साथ जब भी इस थर्ड पार्टी का कर्मा न्यूट्रलाइज होगा, ये कार्मिक साइकिल एंड हो जाएगा और आपके पार्टनर को ये थर्ड पार्टी छोड़ देगी। ऐसी कोई एनर्जीज यहाँ पर नहीं है। इस थर्ड पार्टी को हर तरह से आपके पार्टनर से फायदा मिल रहा है। आपके पार्टनर ना चाहते हुए भी इस थर्ड पार्टी की हर नीड्स को पूरा कर रहे हैं, और ये सब कुछ वो इंटेंशनली नहीं कर रहे हैं। ये सब कुछ उनसे कैसे हो रहा है उन्हें खुद भी समझ नहीं आ रहा है। आपके जो पार्टनर है इस टाइम पर इस थर्ड पार्टी की किसी इमोशनल नीड को पूरा नहीं कर रहे हैं। जो प्रैक्टिकल नीड्स होती हैं लाइफ की, फाइनेंशियल टर्म्स में हेल्प करना, ठीक है, फिजिकल रिलेशनशिप डेवलप करना, इस तरह की एनर्जीज जो है वो एनर्जीज आपके पार्टनर से ये थर्ड पार्टी खींचने में कामयाब हो रही है। ठीक है। अब आप में से कई लोग हैं जो रिलेशनशिप को सिर्फ फिजिकल टर्म्स में जज करते हैं। मतलब अगर आपके पार्टनर का किसी के साथ कोई फिजिकल रिलेशनशिप बन गया है और आपको सिर्फ ऐसा ही लगता है कि वो आपके पार्टनर ने अपनी मर्जी से किया है और आप अपने पार्टनर को उस चीज के लिए कभी माफ नहीं कर सकते हैं, तो आपको इस रिश्ते से आगे बढ़ जाना चाहिए। क्योंकि अगर ये इसमें बाहर की थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है आपके केस में, तो यहाँ पर इस थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर की फिजिकल इंटीमेसी हो चुकी है। ओके। तो ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को ऐसे कैसे बाहर जाने देगी, क्योंकि ये थर्ड पार्टी बहुत खुश है अपनी जिंदगी में। इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर की एनर्जीज को अपनी तरफ कंप्लीटली चैनलाइज किया हुआ है और आपसे आपके पार्टनर की डायरेक्शन कंप्लीटली चेंज्ड है। आपके पार्टनर आपकी तरफ जब भी बढ़ने की कोशिश करते हैं, ये थर्ड पार्टी फिर कोई ऐसा गेम प्ले करती है जिसकी वजह से आपके पार्टनर वहीं पर आकर दोबारा स्टक हो जाते हैं। यहाँ पर आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच में किसी भी तरीके का कोई इमोशनल बॉन्ड नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि आपके पार्टनर दिल से इस थर्ड पार्टी के साथ कोई रिश्ता निभा रहे हैं, ऐसी यहाँ पर कोई भी एनर्जीज नहीं है। बार बार प्रयास करने के बाद भी आपके पार्टनर जो विफल होते जाते हैं, आपने अपने पार्टनर को बहुत बार समझाने की कोशिश की, आपके पार्टनर कोई बात नहीं सुनते हैं। उसका कारण ही ये चीज है कि ये जो थर्ड पार्टी है वो आपके पार्टनर की एनर्जीज को कैप्चर करके बैठी हुई है। इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को एक डिसकंटेंटमेंट की एनर्जीज में लाकर खड़ा कर दिया है, जहां पर उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ने आपके साथ एक गलत कर्मा क्रिएट किया, जिसकी वजह से आज आपके पार्टनर के साथ गलत हो रहा है। ये थर्ड पार्टी खुद आपके पार्टनर से दूर नहीं जाना चाहती है। इसके लिए ये थर्ड पार्टी वक्त वक्त पर एक्शन लेती रहती है। ये थर्ड पार्टी कंटिन्यूसली आपके पार्टनर को एनर्जीज की टर्म्स में बैकस्टैब कर रही है। ये थर्ड पार्टी कंटिन्यूसली आपके पार्टनर को विक्टिमाइज कर रही है। ये थर्ड पार्टी कंटिन्यूसली आपके पार्टनर को एनर्जीज की टर्म्स में धोखा दे रही है और अपने लिए कंफर्ट इकट्ठा कर रही है। आपके पार्टनर जिस दिशा में बढ़ रहे हैं, उन्हें ये समझ नहीं आ रहा है कि ये दिशा आपके पार्टनर को आपसे हमेशा के लिए अलग कर रही है। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि हाँ, थोड़ा सा मुश्किल वक्त है। उन्हें इस थर्ड पार्टी पर किसी तरीके का कोई शक नहीं है। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि ये थर्ड पार्टी पूरे वक्त में उन्हें गाइडेंस दे रही है और आने वाले टाइम में चीजें ठीक हो जाएंगी, चीजें बहुत बेहतर हो जाएंगी। आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के सहारे अपनी जिंदगी को जी रहे हैं। आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को लेकर जब भी डिफेंसिव होते हैं, तब ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को मॉरली भी डाउन करने की कोशिश करती है। ठीक है। आपके पार्टनर के ऊपर कोई ब्लैक मैजिक का असर, स्पेल वर्क, ऐसी चीजें रिपीटेडली होती रहती हैं। इस वजह से इस थर्ड पार्टी का जो कंट्रोल है आपके पार्टनर की लाइफ में, वो बहुत ही स्ट्रांग है। ठीक है। आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं है और इस चीज से इस थर्ड पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। आपके पार्टनर खुश हों चाहे ना हो, बस आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के साथ होने चाहिए। उससे इस थर्ड पार्टी की ईगो सेटिस्फाई होती है, इस थर्ड पार्टी की जो अपनी नीड्स हैं वो पूरी होती हैं। तो आपके पार्टनर क्या फील करते हैं उससे इस थर्ड पार्टी को कोई खास मतलब नहीं है। ठीक है। आपके पार्टनर जो है वो बार बार इस थर्ड पार्टी की एनर्जी से निकलने का प्रयास करते हैं। उन्हें ये नहीं पता है कि वो थर्ड पार्टी की एनर्जी फील्ड को ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपके पार्टनर जब भी अपने इस रिश्ते को
बूस्ट करने की कोशिश करते हैं ना, वो कुछ ना कुछ डिस्कशन इस थर्ड पार्टी से कर बैठते हैं, क्योंकि इस थर्ड पार्टी के साथ उनका जो बॉन्ड है वो ऐसा नहीं है कि कड़वा बॉन्ड है। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है ये थर्ड पार्टी उन्हें हर एक चीज के लिए प्रमोट करती है, आगे लेकर जाती है। तो आपके पार्टनर आप तक इसी वजह से नहीं पहुंच पाते कि जो भी उनके आइडियाज हैं, जो भी वो एक्शन लेने की कोशिश करते हैं, वो इस थर्ड पार्टी से डिस्कस कर बैठते हैं। आपके पार्टनर और आपके बीच में जो भी चैलेंजेस आज आप फेस कर रहे हैं, वो इस थर्ड पार्टी की वजह से फेस कर रहे हैं। इस रिलेशनशिप की नई शुरुआत इस थर्ड पार्टी की वजह से नहीं हो पा रही है, और ये थर्ड पार्टी आपके रिलेशनशिप से अपने आप एलिमिनेट होती हुई नजर नहीं आ रही है। लेकिन आज की जो हमने रीडिंग स्टार्ट की थी, वो इस चीज में की थी कि ये थर्ड पार्टी आपके रिलेशनशिप से कब जाएगी, जब आप अपने इस रिश्ते को एक नई दिशा देंगे। ठीक है, आपके जो कर्म है वो इस थर्ड पार्टी जैसे नहीं होने चाहिए, गलत रास्ते पर नहीं चलना है, लेकिन पॉजिटिव एनर्जीज के साथ इस थर्ड पार्टी की एलिमिनेशन करनी है। इस थर्ड पार्टी का जब ये कंफर्ट जोन आप ब्रेक करेंगे, वो कैसे ब्रेक होगा, जब आपके पार्टनर अपनी एनर्जीज में आएंगे। आपका भी तो कुछ कर्मा इस थर्ड पार्टी के साथ एसोसिएटेड है, तभी तो ये थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। ठीक है, तो इस कर्मा को जब तक आप अपने लेवल पर न्यूट्रलाइज नहीं करेंगे, इस रिलेशनशिप में अपना 100% देकर इस रिलेशनशिप का कंट्रोल अपने हाथ में नहीं लेंगे, तब तक आपके पार्टनर अपनी एनर्जीज में वापस नहीं आएंगे। और जब तक आपके पार्टनर अपनी एनर्जीज में वापस नहीं आएंगे, तब तक ये थर्ड पार्टी एलिमिनेट नहीं होगी। आप जितनी मर्जी एफर्मेशंस करते रहें, आप जितना मर्जी पॉजिटिव एनर्जीज अपने पार्टनर की तरफ को डायरेक्ट करते रहें, आपके पार्टनर का ऑरा बार बार ये थर्ड पार्टी नेगेटिव बनाती है। आपके पार्टनर को जब तक इस थर्ड पार्टी की एनर्जी फील्ड से बाहर निकलने में सफलता नहीं मिलेगी, तब तक ये थर्ड पार्टी एलिमिनेट नहीं होगी। और ये जो कुकर्म ये थर्ड पार्टी करती जा रही है, कभी आपके पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक करती है, कभी उनकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम क्रिएट करती है, कभी आपके पार्टनर की हेल्थ को डिटोरेट करती है, कभी उनके करियर में उन्हें इन्वॉल्व करने के लिए उनके करियर की एनर्जीज को स्पॉइल कर दिया, जब तक ये चीजें नहीं रुकेंगी तब तक ये थर्ड पार्टी एलिमिनेट नहीं होने वाली है। ये थर्ड पार्टी आपको अपना कंपटीशन ही नहीं मानती है। इस थर्ड पार्टी को ऐसा लगता है आप इस थर्ड पार्टी के सामने खड़े होने लायक भी नहीं है। जब इस तरह की फीलिंग्स के साथ ये थर्ड पार्टी ओवर कॉन्फिडेंस की एनर्जीज में है, तो ये थर्ड पार्टी आपके रिश्ते में से जाएगी क्यों? इसको तो एलिमिनेट करना पड़ेगा। ठीक है, मैं यहाँ पर इस थर्ड पार्टी को फेवर नहीं कर रही हूँ, आपकी आंखें खोल रही हूँ कि ये थर्ड पार्टी हमेशा अपने हर एक एक्शन में सफल क्यों होती है, क्योंकि इस थर्ड पार्टी को ये पता है कि इसको रोकने वाला कोई नहीं है। इस पॉइंट पर तो रोकने वाला कोई नहीं है। यहाँ पर इस धरती पर हम कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं, उसी तरीके से ये थर्ड पार्टी भी स्वतंत्र है। कर्मों का फल जब मिलेगा सब तब मिलेगा, उस चीज का इस थर्ड पार्टी को कोई लेना देना नहीं है। बट फिलहाल में तो आपकी और आपके पार्टनर की जो एनर्जीज हैं वो डिस्टर्ब हो रही है, जिंदगी बर्बाद हो रही है दोनों की। तो आपको अपने इस रिलेशनशिप पर चार्ज लेने की जरूरत है और इस थर्ड पार्टी की एलिमिनेशन को चैनलाइज करने की जरूरत है। ठीक है, तो इसके लिए आपको अपने रिश्ते के रिगार्ड में एक रीडिंग लेनी चाहिए। अकॉर्डिंगली आप अपने इस रिश्ते की ब्लॉकेजेस को समझ सकते हैं। इस थर्ड पार्टी ने किस किस तरह से अपने पार्टनर की एनर्जीज को चेंज किया है, आप वो समझ सकते हैं। ठीक है, एंड ब्लॉकेजेस को जानकर आप अकॉर्डिंगली कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप बुकिंग कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आपको मेल या मैसेज ही ड्रॉप करना है, डायरेक्ट कॉल नहीं करनी है, क्योंकि कॉल पिक कर पाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। ठीक है, तो आप मैसेज कीजिएगा, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। और मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि आपको रीडिंग मेरे साथ ही बुक करनी है, जिस पर आपको फेथ है आप उसके साथ रीडिंग बुक कर लीजिए। बस आपको ये पता होना चाहिए कि वो सामने वाला पर्सन आपको सॉल्यूशन दे देगा आपकी प्रॉब्लम का। ओके, सो आइए अब हम इस डेक से जानते हैं कि ये जो थर्ड पार्टी है वो आपके इस रिलेशनशिप से कब जाएगी। थर्ड पार्टी आपके रिलेशनशिप से कब जाएगी, आइए अब हम इस डेक से जानते हैं ये थर्ड पार्टी आपके रिलेशनशिप से कब जाएगी। आइए जानते हैं।
तो पहला कार्ड है मूव का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज फीलिंग अलोन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज ऑब्जर्व का कार्ड है। अपॉर्चुनिटी बैकन्स का कार्ड है यहाँ पर, एंड देन इज टेक द लीड का कार्ड है। बॉटम ऑफ द डेक पर कमिंग टुगेदर का कार्ड है। देखिए, आप दोनों के इस रिश्ते में इस थर्ड पार्टी ने बहुत सारी गलतफहमियां पैदा कर दी हैं। आपके इस रिलेशनशिप में आप अपने पार्टनर को 100% गलत समझते हैं। आप अपने पार्टनर को लेकर बहुत ज्यादा जजमेंटल हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर ने जो कुछ भी किया है वो आपको हर्ट करने के लिए ही किया है, उनकी इंटेंशंस ही ये थी। ये थर्ड पार्टी आपके रिश्ते से तब जाएगी जब आप अपनी इन इल्यूजन की एनर्जीज को क्लियर करेंगे और ये समझेंगे कि ये रिश्ता आपका है और आपको अपने इस रिश्ते को जीना है। आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हैं। इस चीज को दिमाग में रखते हुए इल्यूजन से बाहर निकलकर आपको मूव लेना है। तब ये थर्ड पार्टी आपके इस रिश्ते से जाएगी। ये रिश्ता आपका है ना, तो इस टाइम पर अगर आपके पार्टनर चार्ज नहीं ले पा रहे हैं इस रिश्ते में, तो आपको चार्ज लेना है और चार्ज लेकर इस थर्ड पार्टी को अपने रिश्ते से हमेशा हमेशा के लिए बाहर निकाल फेंकना है। अगर आपने इस टाइम पर ये चार्ज नहीं लिया तो आपके पार्टनर की एनर्जीज जो हैं वो इरिवर्सिबल हो जाएंगी। आपके पार्टनर की जो एनर्जीज हैं वो दोबारा आप चैनलाइज सही डायरेक्शन में नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको अकेले छोड़ दिया, जबकि सच ये है कि आपके पार्टनर भी इस टाइम पर इस रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा अकेले हैं। आपके पार्टनर भी इस रिलेशनशिप में अपने लिए मदद चाह रहे हैं। उन्हें आपसे चीजें एक्सपेक्टेड इसी वजह से है क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं। ठीक है, तो फीलिंग ऑफ लॉस सिर्फ आपको नहीं हो रही है बल्कि आपके पार्टनर को भी इस रिलेशनशिप में हो रही है। इस रिलेशनशिप में से इस थर्ड पार्टी को एलिमिनेट करने के लिए आपको इस थर्ड पार्टी के पैटर्न को समझने की जरूरत है। आपको ऑब्जर्व करने की जरूरत है अपने पार्टनर के तरीकों को। आपके पार्टनर पहले तो ऐसे नहीं थे, लेकिन आपके पार्टनर के ये जो तरीके बदले हैं, ये बदले क्यों हैं? इस थर्ड पार्टी ने ऐसा क्या किया और ये रिपीटेडली ऐसा कब कब होता है? उन पैटर्न्स को आपको ऑब्जर्व करने की जरूरत है। आप तभी उन पैटर्न्स पर एक स्टैंड ले। ठीक है, तो ऑब्जर्व कीजिए कब कब चीजें बदलती हैं, कब कब एनर्जीज डिप में जाती हैं। और ये मत सोचिए कि ये रिश्ता आपके हाथ से जा चुका है। आप सही रास्ते की ओर पीठ करके खड़े हैं। आपको बार बार मौका मिलता है अपने इस रिलेशनशिप को बचाने का, अपने इस रिलेशनशिप को पहले से भी बेहतर बनाने का, लेकिन आप उस अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से छोड़ते चले जा रहे हैं ये सोचकर कि आप ही इस रिश्ते के लिए क्यों आगे बढ़े। आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को लेकर आए हैं तो वो खुद ही इस थर्ड पार्टी को एलिमिनेट करें। यहाँ पर आप गलत हैं। आपको फिलहाल में अपने इस रिश्ते को संभालना होगा। इस डिसकंटेंटमेंट की एनर्जी से बाहर निकलिए, अपने इस रिलेशनशिप पर अपना चार्ज बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तब ये थर्ड पार्टी आपके रिलेशनशिप से बाहर जाएगी। आप दोनों का एक दूसरे को समझ पाना वो पहला स्टेप होगा। जब इस थर्ड पार्टी का पतन शुरू हो जाएगा, आप दोनों इस टाइम पर अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। चाहते दोनों ही ये हैं कि इस रिश्ते में आप दोनों की नजदीकियां बढ़ जाएं, लेकिन रास्ते दोनों के बिल्कुल अलग हैं। आप अपने पार्टनर से उम्मीद लगाए बैठे हैं, आपके पार्टनर आपसे उम्मीद लगाए बैठे हैं कि किसी तरीके से आपसे उन्हें हेल्प मिलेगी, और यहाँ पर वेटिंग गेम इस वजह से चलती चली जा रही है और उतनी ही स्ट्रॉन्ग ये थर्ड पार्टी होती चली जा रही है। तो अब तो नींद से जाग जाइए, अपने रिश्ते को बचा लीजिए। रिश्ता आपका है, करना क्या है वो आपको डिसाइड करना है। ठीक है, आपको सिर्फ गाइडेंस दी जा सकती है। बहुत सारी टैरो रीडिंग्स आप देखकर आते हैं, मीठी मीठी टैरो रीडिंग्स आपको सुनने के लिए मिलती हैं, आपको बहुत ज्यादा पसंद आती हैं। ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि बस हमारी ही तो बात हो रही है, लेकिन जब सच्चाई की बात होती है ना, उससे आप खुद मुंह फेर लेते हैं और इसी वजह से आज तक सिर्फ अपने पार्टनर का इंतजार ही कर रहे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी तो एलिमिनेट नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो एक बार विचार कीजिए, क्या सारी उम्र ऐसे ही बितानी है अपने पार्टनर के लिए तरसते हुए, या फिर अपने पार्टनर के साथ अपनी जिंदगी को जीना है? फैसला आपका अपना है। अपनी सोच समझ से फैसला बनाएं।
ओके, सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी मिल गई होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। So, thanks for watching. See you soon.